हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स स्क्विड। आज ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है आई थिंक आफ्टर 2 इयर्स। सो आज की इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं हम मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में प्लस इंट्राडे ट्रेडिंग। तो अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखें, स्पेशली जो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है बिकॉज वी हैव सो मेनी टाइम फ्रेम्स, किस टाइम फ्रेम में मार्केट को देखें, कैसे हम सारे टाइम फ्रेम्स को परसीव करें, इस चीज़ में काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो उसी के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे हम इन सब चीज़ों को देख सकते हैं और और कैसे हम इनको एक्चुअल में क्लियर करें। सो अगर हम नॉर्मली देखें तो मार्केट, अगर हम टेक्स्ट बुक स्टाइल में देखें तो मार्केट कुछ, अगर अप ट्रेंड में चल रही है, हायर हाई में फॉर्म हो रही है, तो वो कुछ इस तरीके से चलेगी। करेक्ट है, बट रियलिटी हमें पता है कि मार्केट जो है कुछ इस तरीके से चलती है। बेशक टेक्स्ट बुक्स में देखने में हमें ये लगता है कि प्राइस कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, एक हायर हाई के फॉर्मेशन में। बट रियलिटी में प्राइस इतना क्लीन नहीं चलता है कभी भी चार्ट पे। रियलिटी में प्राइस जो है कुछ इस तरीके से हमें दिखता है। ठीक है, तो अब टेक्स्ट बुक में जो हमें बताया जाता है, इट्स ऑल अबाउट कि हम मार्केट को एक उसके रिगार्डिंग हम समझ पैदा कर सकें। बट जैसे मैंने कहा कि रियलिटी के अंदर चार्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैसी रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा चॉपी रहते हैं। तो अब इस सिचुएशन को हम कैसे डील करें, किस तरीके से हम अपने मार्केट स्ट्रक्चर को देखें और किस तरीके से हम इस इंट्राडे ट्रेडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, सो इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो हम कह सकते हैं कि इट्स ऑल अबाउट योर टाइम फ्रेम्स, कि आप कैसे टाइम फ्रेम्स में, किन टाइम फ्रेम्स में आप इसको मैनेज कर रहे हो अपने चार्ट्स को। ओके, तो अब जैसे सपोज मेरे सामने ये दो स्ट्रक्चर्स आपके, मतलब मेरे सामने ये दो स्ट्रक्चर्स खुले हुए हैं, और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कर दूँ। ओके, तो अगर हमने इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत रहती है वो रहती है मार्केट के इंटरनल और एक्सटर्नल स्विंग्स को मार्क करना है। ठीक है, तो अगर इंटरनल और एक्सटर्नल्स को मार्क करना है, उसके लिए पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा कि मार्केट ने कब अपना हाई कंफर्म किया और कब मार्केट ने अपना लो कंफर्म किया। तो मार्केट का लो कब कंफर्म होगा, जब वो अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा, और हाई कब कंफर्म होगा, जब वो मिनिमम 23%, 23.6% से ज़्यादा का पुल बैक ले ले। ओके, अब इसको ज़रा मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि कहने का क्या मतलब है इसका, कि कंफर्मेशन ऑफ हाइज एंड लोज इसका मतलब क्या रहेगा। देखिए, फॉर एग्जांपल हमारा जो है, हमारी मार्केट जो है कुछ इस तरीके से ऊपर जा रही है। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट ने ये प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया है, ओके, तो ये हमारा लो कंफर्म हो जाता है। ठीक, और जैसे ही मार्केट प्रीवियस हाई के ऊपर जाने के बाद एक मिनिमम 23.6% से ज़्यादा का पुल बैक ले ले, तो दैट मीन्स अब हम यहाँ पे अपना हायर हाई इसको मार्क कर सकते हैं। सिंपल, तो ये बन जाएगा हमारा हायर लो, और ये बन जाएगा हमारा हायर हाई। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि प्राइस जब इस तरीके से किसी अप ट्रेंड में चल रहा है, और अप ट्रेंड में चलने के बाद वो किसी भी प्रीवियस हाई को ब्रेक करे, तब हमारा लो कंफर्म होता है। लिखा हुआ व्हेन इट ब्रेक प्रीवियस हाई, तो हमारा लो कंफर्म होगा। क्लियर, और जैसे ही चार्ट हमारा हाई पे पहुंचने के बाद 23.6% से ज़्यादा का पुल बैक ले ले, तब हम यहाँ पे अपना हाई कंफर्म कर लेते हैं कि यस, अब हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन, कि ये हायर हाई और हायर लो को कंफर्म करने की ज़रूरत भी क्या है। बेसिकली ये हमारे एक्सटर्नल स्विंग पॉइंट्स रहते हैं, और इनके ऊपर प्राइस जब भी आता है तो यहाँ से हमें बड़े मूव्स देखने को मिलते हैं। इसलिए इनकी कंफर्मेशन हमारा, हमारे लिए होना काफ़ी फायदेमंद रहता है। ओके, अब अगर हम हायर हाई की कंफर्मेशन की बात करें, बिकॉज जब हम हायर लो की कंफर्मेशन की बात करते हैं तो इसका एक ही मोटा मोटा रूल यही है कि जब प्राइस प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दें। ओके, बट अगर हम बात करें हायर हाई की, तो हायर हाई को कंफर्म करने के लिए सिर्फ यही एक रूल नहीं है, इसके अलावा मल्टीपल रूल्स हैं, जैसे मैं आपको बता सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें, तो अगर प्राइस लेट्स से प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, जैसे लेट्स से प्राइस पीछे से कुछ इस तरीके से चलता हुआ आ रहा है और ये इसने प्रीवियस हाई को यहाँ पे ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद जब तक वो इंड्यूसमेंट ना ले, ओके, तो तब तक हम यहाँ पे अपना हायर हाई कंफर्म नहीं मानते। ठीक है,
ये एसएमसी के अकॉर्डिंगली है। सेम इसी तरीके से कुछ जो ट्रेडर्स हैं वो हायर हाई को किस तरीके से मार्क करते हैं, अगेन वही सेम सिमिलर एग्जांपल कि लेट से प्राइस जो है वो प्रीवियस हाई को जब ब्रेक करता है और जो भी हमारी यहाँ पे लास्ट कैंडल बनती है, जब तक प्राइस उसको प्रॉपर एनगल्फ ना कर ले तब तक वो उसको हायर हाई की कंफर्मेशन नहीं मानते। ठीक है। सिमिलरली एक और तरीका है हायर हाई कंफर्म करने का कि प्राइस ऐसे ही टॉप पे है और यहाँ पे वो मिनिमम 3 रेड कैंडल्स हमें चाहिए जो कि विक के नीचे क्लोज करनी चाहिए। ओके। मिनिमम 3 कैंडल्स, 3 रेड कैंडल्स। ठीक है, वो विक के नीचे क्लोज होनी चाहिए। और ये 3 कैंडल्स एक साथ भी हो सकती हैं और ये 3 कैंडल्स के बीच में हो सकता है समटाइम्स कभी एक बीच में आपको एक ग्रीन कैंडल भी दिख जाए, बट दैट्स क्वाइट फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, दो भी दिख सकती हैं ग्रीन कैंडल्स। तो कहने का मतलब ये है कि ये मल्टीपल सिनेरियोज हैं हमारे हायर हाइज को कंफर्म करने के। ठीक है। सो देर आर सो मेनी सिनेरियोज, जैसे मैंने बताया 3 से 4 तरीके तो मैंने आपको अभी बता दी। खैर अगर इसके ऊपर आपको इन डेप्थ और नॉलेज चाहिए तो मैं आपको वो भी टाइम टू टाइम आपको बताते रहूँगा कि कैसे हम अपने हायर हाई को कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है। अभी के लिए जो सबसे बेस्ट है वो यही है कि जब मार्केट 23.6% से ज़्यादा का पुल बैक ले ले तो आप समझ जाओ कि मार्केट के अंदर आपका हायर हाई कंफर्म हो चुका है। ठीक है। आई होप ये सब चीज़ें तो आपकी बेसिक सी क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम आगे चलते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर को हम मैप कैसे करें। ठीक है। अब अगर हम इसी चीज़ को यहाँ पे समझें, एक सेकेंड में इसको इरेज करता हूँ। ठीक है। अब अगर हम इसी चीज़ को यहाँ समझें, जैसे कि मैंने कहा कि टेक्स्ट बुक के अंदर हमारा हायर हाइज की जो मार्किंग होती है काफ़ी ज़्यादा इजी रहती है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में ऐसा क्यों नहीं होता? तो फॉर एग्जांपल ये हमारा एक हायर लो बनेगा। क्यों बना ये हमारा हायर लो? बिकॉज प्राइस ने यहाँ पे प्रीवियस स्विंग के ऊपर प्राइस ने यहाँ पे क्लोज कर दिया। क्लियर है? इसलिए हमने इसको हायर हम इसलिए हमने इस पॉइंट को हायर लो मार्क कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा बन गया हायर लो। अब जब प्राइस इस तरीके से किसी प्रीवियस स्विंग के ऊपर क्लोज दे देता है तो हम इसको मानते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके। आप इसको सिंपली यहाँ पे BOSP लिख सकते हो। ओके। एंड अब देखिए ये आपको यहाँ पे समझ में आया कि ये हमारा हायर लो तो मार्क हो गया बिकॉज इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, प्रीवियस स्विंग के ऊपर प्राइस ने क्लोज कर दिया। ओके। मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ प्रीवियस स्विंग के ऊपर क्लोजिंग। विक से नहीं माना जाएगा। ठीक है। विक से नहीं माना जाएगा मतलब कि अगर प्राइस कुछ इस तरीके से अगर यहाँ पे क्लोज नहीं किया, सिर्फ एक विक बना के कैंड बॉडी जो है कैंडल की वो इसी हाई के अंदर क्लोज कर जाती है। ठीक है। और ऊपर सिर्फ विक रह जाती है, तो दिस इज नॉट योर वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। हमें हर हालत में इस हाई के ऊपर बॉडी क्लोज चाहिए। ठीक है, बॉडी की क्लोजिंग चाहिए हमें, विक से काम नहीं चलेगा। ओके। सो अब वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमें हायर लो तो हमारा कंफर्म हो गया। अब जब हायर हाई की हम बात कर रहे थे यहाँ पे भी कि व्हेन इट टेक्स मोर देन 23.6% पुल बैक, तो हमें 23% से ज़्यादा का पुल बैक चाहिए होता है रफली। अब अगर देखा जाए तो ये जो पुल बैक है, अब क्योंकि प्राइस ने तो यहीं पे ब्रेक एंड क्लोज कर दिया था। ठीक। तो क्या हमें 23.6% का पुल बैक मिला? तो आइए हम इसको चेक करते हैं कि मिला है कि नहीं मिला है। हम यहाँ पे फिप का यूज़ कर सकते हैं। ओके। सो ठीक है, यहाँ पे जस्ट एक हल्का सा 23.6 से नीचे जा रहा है, चलो हम इसको हल्का यहाँ कर लेते हैं। ओके। तो अब हमें क्लियर कट दिख रहा है कि ये एक 23.6% के पुल बैक के जस्ट आसपास है। हमें कितना चाहिए? हम चाहते हैं कि मिनिमम एटलीस्ट प्राइस जो है वो यहाँ तक तो आए, यहाँ तो 38 तक आए। और अगर समटाइम्स 38 तक नहीं भी आ रहा तो मिनिमम 23 और 38 के जो मिड में लाइन है इससे हल्का सा थोड़ा सा नीचे रहे। ओके। तभी हम ये वाले पुल बैक को एक वैलिड पुल बैक मानेंगे। ओके। तो अभी हम इसको फिलहाल यहीं छोड़ देते हैं। तो ये हमारा कोई भी वैलिड पुल बैक नहीं है, फर्स्ट वाला। ओके। बिकॉज ये प्राइस ने एक जस्ट एक 23% का एक पुल बैक लिया। हमें कितना चाहिए? 23 से ज़्यादा। कितना ज़्यादा? 23 और 38 के मिड से थोड़ा सा ज़्यादा। ओके। तो ये आ गया हमारा एक हायर लो। एंड नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा ये वाला।
तो हमारा हायर हाई कहाँ जाके कंफर्म हुआ, वो रहा यहाँ जाके कंफर्म। ओके, एंड देन उसके बाद ये हमारा हायर लो अगेन, ये बना हमारा हायर हाई, ये बना हमारा हायर लो, और ये बना हमारा हायर हाई। तो अगर हम देखेंगे हर बार मार्केट क्या कर रही है, अपना स्ट्रक्चर को जब जब ब्रेक कर रही है तो हम बोलेंगे हमारा वहाँ पे लो कंफर्म होता जा रहा है। अगेन इन स्विंग्स को जस्ट मैं एडजस्ट कर रहा हूँ बिकॉज ये हमने खुद हाथ से जैसे ड्राई करे थे। तो सो ये हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स रहे। प्राइस ने जब जब ब्रेक एंड क्लोज कर रहा है ऊपर, और तभी हमारे हायर लो कंफर्म हो रहे हैं, और जब प्राइस ऊपर जाके एक 23% से ज़्यादा का पुल बैक ले रहा है तभी हम अपना हायर हाई कंफर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि लाइव मार्केट में मैं आपको बता दूं, लिटरली लाइव मार्केट में हमें नहीं पता होता प्राइस कहाँ से मुड़ने वाला। फॉर एग्जांपल प्राइस ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, उसके बाद लेट से आपने सोचा कि चलो हम यहाँ पे हायर हाई मार्क कर देते हैं। ओके, आपने हायर हाई मार्क किया, अब प्राइस ने यहाँ से क्या किया, थोड़ा सा कंसोलिडेट या फिर थोड़ा सा नीचे आया और फिर ऊपर चला गया। ठीक है, अब क्या आप दोबारा से यहाँ पे हायर हाई मार्क करोगे, है ना? तो फिर उसने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और फिर ऊपर चला गया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर चला गया। तो हम इन सबको हायर लोज और हायर हाइज मार्क नहीं कर सकते। ये सारा का सारा एक ही सिंगल लेग मूव काउंट किया जाएगा। और जब प्राइस यहाँ से एक मिनिमम, ये जो वेव यहाँ से लेके यहाँ तक गई, जब तक ये 23 से ज़्यादा का पुल बैक लेगी तभी हम यहाँ पे अपना हायर हाई का पॉइंट मार्क करेंगे। क्लियर हुआ? बेशक उसके बाद प्राइस यहाँ से उठ के फिर से एक हाई तोड़ दे, ठीक है, तो हम इसको अगेन हायर लो मार्क कर सकते हैं। ऑलराइट, और यहाँ पे जाके प्राइस जब वापस से ऊपर जाएगा, और जब तक वो वापस से एक 23% का पुल बैक नहीं लेता, अगेन हम इसको हायर हाई मार्क नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो कि कैसे हमने हायर हाई मार्क करना है और कब हमने अपना बाकी के स्ट्रक्चर जो है उसको कैसे मैप करना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की। बिकॉज ये चीज़ समझने से पहले कि हम कैसे अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, कैसे हाइज मार्क करेंगे, कैसे लोज मार्क करेंगे, सबसे ज़्यादा उसमें ज़रूरी है कि हमें पहले ये तो पता हो कि लो कब कंफर्म होगा और हाई कब कंफर्म होगा। ठीक है, तो अगर हम इस चीज़ को, इस चार्ट को ध्यान से देखें, इसके अंदर जो ये वाले पोर्शंस है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, जो भी हमारे हायर हाइज और हायर लोज हैं, इनको बेसिकली हम बोलते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ओके, ये सभी का सभी हमारा एक्सटर्नल स्विंग्स बोल लीजिए, या फिर आप इसको इवन सिंपल आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का नाम दे सकते हो। ठीक है, जो भी आपको सही लगे, एक टर्मिनोलॉजी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेन जो खेल है वो है समझ का। तो आपको क्लियर कट पता होना चाहिए, ये बेसिकली हमारा एक्सटर्नल की रेंज है। ऑलराइट, और इसके अंदर जो एक्सटर्नल के अंदर जो भी चार्ट कर रहा है आप उसको फिलहाल के लिए इग्नोर करो। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, उसमें आपको बस वेट करना है। सिंपल, मतलब यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये जो चार्ट यहाँ से, ये जो प्राइस जब यहाँ से इस पॉइंट से लेके ये जब इस पॉइंट तक गया है, तो उसके बाद ये जो बीच में ये जो छोटे छोटे स्विंग्स बन रहे हैं, क्योंकि ये जो वेव यहाँ से पूरी ऊपर तक गई है ना, एक्चुअल में आप इसको पूरा वन वेव काउंट करो। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी वेव जो है यहाँ से सीधा मान लो ऊपर गई है, उसके बाद ये क्या कर रही है, धीरे धीरे छोटे छोटे स्विंग बना के नीचे आ रही है। तो ये जो छोटे छोटे स्विंग्स बन रहे हैं ना, कौन से छोटे छोटे स्विंग्स, ये छोटे से स्विंग्स, ये वाले स्विंग्स, ठीक है, आपको इन स्विंग्स को इग्नोर करना है, इन स्विंग्स के ऊपर ट्रेडिंग नहीं करनी है। और इन स्विंग्स में जब ट्रेडिंग करनी भी है तो आगे का मैं पूरा प्रॉपर फ्रेमवर्क दूंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि इन स्विंग्स पे कहाँ ट्रेडिंग करनी है, कौन से स्विंग को हमने इंपॉर्टेंस देनी है और कौन से स्विंग को नहीं देनी है। ठीक है, एंड देन उसके बाद अब देखो ये एक छोटा सा सप्लाई बन के नीचे आया, तो ये सब का सब बेसिकली ये एक इंटरनल का स्ट्रक्चर है। ओके, तो हमें इन स्विंग्स को एक्चुअल में इग्नोर करना है, ये सारे के सारे इंटरनल स्ट्रक्चर हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर पे आपको फिलहाल ट्रेड नहीं करना। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि इंट्राडे के अंदर हम स्ट्रक्चर को मैप करें कैसे। देखो मैंने यहाँ पे छोटा सा एक स्ट्रक्चर मैप करके रखा हुआ, बट इसके पहले हम एक काम करते हैं, पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर लेता हूँ। क्या, कि इंट्राडे के अंदर जो सारा का सारा गेम है वो है इसका। ओके, सो गेम ऑफ टाइम फ्रेम इन इंट्राडे ट्रेडिंग। तो आपको ये गेम को समझना पड़ेगा। बेसिकली H4 जो है वो हमारा मीडियम टर्म का टाइम फ्रेम है। क्लियर है, जो हमारा H4 होगा ये हमारा मीडियम टर्म का टाइम फ्रेम है। 15 मिनट्स हमारा वो टाइम फ्रेम है जिसपे हमें ट्रेड करना है, और 1 मिनट में हमें कंफर्मेशन लेनी है। ओके, तो हमें चाहिए क्या बेसिकली कि H4 और 15 मिनट्स जो है वो एक दूसरे के साथ अलाइंड हो, और 1 मिनट में हम ट्रेड्स करेंगे। क्लियर है,
सो फॉर एग्जांपल अगर हमारा H4 में मार्केट कुछ इस तरीके से अगर चल रही है, ओके, तो 15 मिनट्स में ही ये सेम मार्केट हमें कैसे दिखेगी? 15 मिनट्स के अंदर सेम मार्केट ही हमें कुछ ऐसे दिखने वाली है, बिकॉज मार्केट का एक फ्रैक्टल नेचर है, तो मार्केट हमें हर टाइम फ्रेम में सेम सा ही आपको स्ट्रक्चर बनाता हुआ दिखेगी, ठीक है। तो ये आ गई हमारी बेसिकली एक 15 मिनट्स की मार्केट। तो इसको मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ, ओके। तो 15 मिनट में प्राइस हमें कुछ ऐसा जाता हुआ दिखेगा, एंड देन जब उसको पुल बैक लेना है, जब 15 मिनट्स में आप देखो कि प्राइस यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, ओके, देन इट सिंपली मीन्स कि प्राइस यहाँ से एक पुल बैक ले रहा है। मतलब 15 मिनट्स में जब प्राइस हायर हाई में जा रहा था, तो और H4 की डायरेक्शन भी वो लेट्स से हायर हाइज की है, तो इट सिंपली मीन्स कि H4 के अंदर जो है एक रन की वेव चल रही है। और 15 मिनट्स में जब प्राइस ने क्या किया, अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया और प्राइस नीचे की तरफ गिरने लगा, तो इट मीन्स कि 4 आवर के अंदर एक पुल बैक की वेव शुरू हो गई है। और 15 मिनट्स के अंदर जब वो जो गिरते वाली वेव थी 15 मिनट की, और उसमें जब प्राइस ने अपना स्ट्रक्चर अगेन शिफ्ट किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस यहाँ से दोबारा से एक रन की वेव में स्टार्ट होने वाली है। क्लियर है? तो 15 मिनट्स में अगेन ये जो हमें प्राइस है कुछ ऐसा जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर मैंने वर्ड यूज किया, व्हाट डज इट मीन? मैं आपको बता देता हूँ। चेंज ऑफ कैरेक्टर कुछ भी नहीं होता। चेंज ऑफ कैरेक्टर सिंपली कि मार्केट ने अपना कैरेक्टर चेंज किया है। कैरेक्टर चेंज करने का मतलब ये है कि प्राइस का जो कैरेक्टर था पहले ऊपर जाने का, अब वो कैरेक्टर जो है वो अपना शिफ्ट करना चाह रही है, अब वो यहाँ से नीचे जा रही है। क्योंकि ऐसा तो कभी होगा नहीं कि प्राइस जिस ट्रेंड में चल रहा है उसी में हमेशा चलता रहेगा, राइट। तो जैसे ही प्राइस अपना लास्ट लोअर लो को तोड़ता है, ठीक है, सॉरी, हार्ड लो को तोड़ेगा इस केस में, तो तब हम कहेंगे कि प्राइस ने अपना कैरेक्टर चेंज किया है। तो इसको हम चौक बोलते हैं। अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, कुछ लोग इसको चोंच बोलते हैं, कुछ लोग इसको चौक बोलते हैं, बट मैं पर्सनली इसको चौक बोलना पसंद करता हूँ। सो दिस इज अवर चौक। सो मार्केट जैसे ही इस स्विंग के नीचे ब्रेक करेगी, तो तब हम क्या बोलेंगे कि प्राइस जो है अब यहाँ से नीचे जाने में हमें इंटरेस्टेड दिख रहा है, ओके। अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक करती है, तो तब हम क्या करेंगे मार्केट में? डेफिनेटली अब हम इसके बाद सेलिंग में इंटरेस्टेड होंगे, ना कि बाइंग में, ठीक है। प्राइस यहाँ से वापस अगर ऊपर हमें मिलता है, एंड देन हम यहाँ पे सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड होंगे, ओके। सो दिस इज व्हाट चेंज ऑफ कैरेक्टर मीन्स, ओके। और चेंज ऑफ कैरेक्टर हर टाइम फ्रेम में होगा सेम। ये जो हम 15 मिनट्स का भी चार्ट देख रहे थे यहाँ पे, 15 मिनट्स के चार्ट में भी हम देखें तो प्राइस ने, अगर इसको जूम इन करके आपको दिखाऊं, तो ये प्राइस ने यहाँ पे हमारा एक चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, ठीक है। और प्राइस उसके बाद में लोअर लोस में शिफ्ट हो गया 15 मिनट्स में। और जैसे ही प्राइस ने 15 मिनट्स के अंदर अगेन यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, तो तब हम क्या समझेंगे कि प्राइस के अंदर वापस से एक रन की वेव स्टार्ट होगी, ठीक है। एंड लेट्स अज्यूम ये जो प्राइस की वेव है ये पीछे से कुछ ऐसे चलती हुई आ रही है। तो अब हम क्लियरली बोल सकते हैं कि हमारा जो प्राइस है वो पीछे से पॉजिटिव चला हुआ आ रहा है, ओके। सो आई होप ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी, आपको क्लियर हुई हो। हमने चार्ट को देखना किस तरीके से है और इस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से रिसीव करना है, क्लियर है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अंदर हमें ये टाइम फ्रेम हमें चाहिए। अब एंट्री कैसे करनी है, 1 मिनट में हम कैसे सेटअप देखेंगे, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको बताते जाऊँगा। सो अभी के लिए आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने H4 की डायरेक्शन में ही ट्रेड्स करने हैं। तो दैट मीन्स, क्योंकि अगर हम सिर्फ यहाँ पे पुल बैक के ट्रेड्स करने के लिए जाएंगे तो हमें ये इतना सा टारगेट मिलेगा। बट अगर हम यहाँ पे विद अलोंग द वेव चले, मतलब जो H4 का एक पीछे से ट्रेंड चला आ रहा है, अगर हम उसी ट्रेंड के अंदर ट्रेड करेंगे तो हमारे जो टारगेट्स होंगे वो कुछ इतने बड़े होंगे, ठीक है। तो अगर हमें बड़े टारगेट्स के लिए जाना है, डेफिनेटली हमें जो H4 के अंदर जो रन की वेव चल रही है उसी में काम करना है। और अगर हमें छोटे टारगेट चाहिए तो डेफिनेटली हम पुल बैक की वेव में भी काम कर सकते हैं। लेकिन पुल बैक की वेव बहुत कभी छोटी रहेगी, कभी लंबी रहेगी, तो उसमें उलझ जाएंगे। उससे फार बेटर है कि आप बड़े टारगेट्स के लिए जाओ, ओके। तो ये था हमारा एक बेसिक सा फ्रेमवर्क कि H4 और 15 मिनट्स को हमने रीअलाइन कैसे करना है, एक अलाइनमेंट में कैसे लाना है, उसके लिए हमें इस तरीके से काम करना होगा,
क्लियर है? अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स, ये भी मैंने जस्ट आपको एक थ्योरेटिकली सारा कॉन्सेप्ट बताया है, तो इस चीज़ को अब हम एक लाइव चार्ट के ऊपर देखते हैं कि हम इसको कैसे देखेंगे। ठीक है, अब ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि हम मैपिंग करना स्टार्ट कहाँ से करें। देखो, मैपिंग करना वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो जहाँ से प्राइस ने कोई चेंज ऑफ करेक्टर किया हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ से जो मार्केट थी ये लोअर लोज बनाते हुए आ रही थी। ठीक है, लो लोज बनाते आ रही थी, तो प्राइस ने ये इस पॉइंट पे कर दिया चेंज ऑफ करेक्टर, ये वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो अब जब यहाँ से इसने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, तो दैट मीन्स अब हमारा यहाँ से एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया 4 आवर में। ठीक है, ये हमारा 4 आवर है। सो 4 आवर के अंदर यहाँ से प्राइस ने एक अप ट्रेंड स्टार्ट कर दिया। तो बिकॉज ये एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ 4 आवर में, इसलिए हमने यहाँ से स्ट्रक्चर को मैप करना शुरू किया। ओके, तो अब यहाँ पे जितने भी आप पुल बैक्स वगैरह देखोगे, तो ये सभी इसी तरीके से पुल बैक्स लिए हुए हैं। जैसे ये देखो, तो ये प्राइस यहाँ से गया, इसने यहाँ पे 23 से ज़्यादा का पुल बैक लिया, इसलिए हमने यहाँ पे अपना हायर हाई और हायर लो मार्क कर दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम स्ट्रक्चर को मैप करेंगे। ये हमारा हायर हाई, ये हमारा हायर लो, फिर से प्राइस अगेन ऊपर गया और यहाँ से इसने एक अगेन 23 से ज़्यादा का पुल बैक लिया, हमने अपना यहाँ पे दोबारा से अपना मतलब ये हमने हायर हाई मार्क कर दिया। और जैसे ही प्राइस ने क्या किया, इस हायर हाई के ऊपर ब्रेक किया। ठीक है, जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक किया इसके ऊपर, तो दैट मीन्स अब हमारा नया लो जो है वो ये आ जाएगा। ओके, और लो जब भी हम मार्क करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे भी देखा, लो हम मार्क करते हैं हमेशा लोएस्ट पॉइंट। जैसे ही प्राइस ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, ओके, तो जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने से पीछे जो हमारा लोएस्ट पॉइंट होगा, उसी को हम अपना हायर लो मार्क करते हैं। ओके, सेम इसी तरीके से हम देखेंगे, यहाँ से प्राइस नीचे आया, अगेन इसने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो ये जो हमारा लोएस्ट पॉइंट था, अब हमने इसको हायर लो नहीं लिया, इसको हायर लो नहीं लिया, इसको नहीं लिया, अब हमने किसको लिया, जो हमारा लोएस्ट पॉइंट होगा। तो सेम हम यहाँ पे भी देखेंगे कि हमने इसको हायर लो नहीं लिया या फिर इसको तो भी नहीं लिया, जो हमारा लोएस्ट पॉइंट होगा उसी को हम मार्क करेंगे। सो ये हमारा लोएस्ट पॉइंट आ गया। ठीक है, अगेन ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। ओके, और फिर प्राइस है यहाँ से अगेन एक पुल बैक और प्राइस यहाँ से ऊपर। ठीक है, अब 4 आवर के अंदर हमें क्लियर कट क्या दिख रहा है कि प्राइस का जो एक ट्रेंड है वो क्या था, एक अप ट्रेंड था। बट अब अप ट्रेंड हमेशा अप ट्रेंड तो रहेगा नहीं। अब मैं आपको बता दूं, ये प्राइस यहाँ से वीकली के सप्लाई जोन से गिरा है। तो हमें मतलब हायर टाइम फ्रेम्स को भी देखना काफ़ी ज़रूरी है, वीकली डेली को स्पेशली। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट ये जो क्लास है इज़ ऑल अबाउट स्ट्रक्चर मैपिंग और कैसे हम हाइज और लोज कंफर्म करें, उसके ऊपर है। तो कैसे हमने पूरे चार्ट को देखना है वो हम डेफिनेटली आने वाली वीडियोस में बात करते जाएंगे। तो अब ये जो चार्ट, ये जो प्राइस यहाँ से गिरा है, इसने 4 आवर के अंदर अगर हम देखें, यहाँ पे इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। ठीक है, तो अब अगर 4 आवर में प्राइस ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अब प्राइस जो है यहाँ से, हम आने वाले दिनों में एक पॉसिबिलिटी है कि प्राइस जो है वो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाए और हो सकता है यहाँ से नीचे गिर जाए। ओके, तो आने वाले दिनों में एक थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है कि जीपीपी कैड हमें कुछ इंपॉर्टेंट स्विंग एरिया से हमें गिरता हुआ दिखे। और कैसे दिखेगा, उसके लिए डेफिनेटली अगर वो कुछ कंफर्मेशन देगा तो हम गिराएंगे, अगर वो कोई कंफर्मेशन नहीं देगा तो हम यहाँ पे खुद से सेल नहीं करने वाले। ओके, तो अब हम चलते हैं सीधा 15 मिनट्स पे। 15 मिनट्स को ज़्यादा समझते हैं। देखिए, अब हमें ये 15 मिनट्स की हमने क्या किया, यहाँ पे हमने दोबारा से एक स्ट्रक्चर मैपिंग कर ली है। जैसे मैंने कहा कि जहाँ से प्राइस क्या करे, अपना चेंज ऑफ करेक्टर करना शुरू करे, वहीं से हम मैपिंग करना शुरू करते हैं। तो अब प्राइस यहाँ से लगातार एक हाई राइज की फॉर्मेशन में था और यहाँ से प्राइस एक लोअर लो की फॉर्मेशन में आ गया। ठीक है, तो हमने यहीं से अपना स्ट्रक्चर मैप करना शुरू कर दिया। ओके, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूँ। तो ये हमारा लो था, ये लास्ट हाई लगा और यहाँ से देखा जाए तो प्राइस नीचे गिरा एंड अगेन वही 23.6% से ज़्यादा का पुल बैक और फिर से प्राइस नीचे यहाँ पे। ओके, तो अब इस चीज़ को देख के हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें सिंपल सी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि जब ये यहाँ से नीचे गिरा, ओके, इसने फिर से पुल बैक लिया, अब ये फिर से 15 मिनट्स में एक रन आया एंड रन के बाद में 15 मिनट्स में वापस एक पुल बैक आ रहा है। तो ये जो पुल बैक आ रहा है, हमें इस पुल बैक को तो ट्रेड नहीं करना, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे देखना है कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज जहाँ से प्राइस हम बोल सकते हैं कि लाइकली टू बी फॉलन अगेन। ठीक है, यहाँ से प्राइस वापस से नीचे गिर सकता है। तो वो कुछ की एरियाज हमारे लिए क्या हो सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो हमारे लिए मेन चीज़ थी वो क्या थी, वो था ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, तो जैसे ही ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो दैट मीन्स ये जो था ये हमारा ओरिजिन बन गया। ओरिजिन मतलब कि ये हमारा लोअर हाई बन गया। ओके, तो इस लोअर हाई से लेके इस लोअर लो तक, अब हमने कभी भी जब भी प्राइस को गिराना है, मार्केट को हमने कहीं गिराना है, तो हम हमेशा उसको गिराएंगे एटलीस्ट 50% के ऊपर से।
ओके। तो अब हम यहाँ देखेंगे तो ये हमारी है 50% की रेंज। तो 50% के ऊपर हम देखेंगे हमारे पास कहाँ कहाँ पे कोई सप्लाई जोन्स बन रहे हैं। ओके। तो अब हम यहाँ पे सप्लाई जोन देखेंगे कौन से हमारे पास एक अच्छे सप्लाई जोन्स हैं जहाँ से हम मार्केट को गिरा सकते हैं। तो ये हमारे पास थी पहली 50% की रेंज, ये हमारे पास 68% 61% का एरिया। तो 61% पे भी एक सप्लाई है बहुत, बट बहुत अच्छा नहीं है। बट उससे ज़्यादा जो मेरे को सप्लाई अच्छा दिख रहा है वो ये वाला दिख रहा है। ओके। तो अगर यहाँ पे प्राइस में कोई अच्छी कंफर्मेशन थी 1 मिनट में, तो डेफिनेटली हम यहाँ से प्राइस को गिराने में लगेंगे। और अगर यहाँ पे 1 मिनट में अच्छी कंफर्मेशन देता तो यहाँ से गिराएंगे, यहाँ देता तो यहाँ से गिराएंगे। ठीक है। तो क्योंकि सब डिमांड और सप्लाई जो है ये बहुत ज़्यादा मार्केट में बनते हैं, तो हम हर डिमांड और हर सप्लाई को आंखें बंद करके ट्रेड नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई हमें क्या चाहिए, कंफर्मेशन। और वो भी क्योंकि अगर हम 1 मिनट में कंफर्मेशन ले रहे हैं तो लेट मी टेल यू हमारे जो टारगेट्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होंगे। वो छोटे टारगेट्स नहीं होने वाले। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रनिंग का ट्रेड था, ये देखिए। सो ये जीबीपी एनजेटी था। 15 मिनट्स के अंदर हमने इसको आज ये बाय में लेके गए हैं और मोर देन 1:12 इसने हमें ये इसने हिट करके दिया। ठीक है। तो इसकी भी जो कंफर्मेशन है वो अगर हम देखें तो ये 1 मिनट के अंदर इसकी कंफर्मेशन पकड़ी हुई है। ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब तक हम विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड करेंगे तो काफ़ी दिक्कत रहेगी। हमें नहीं पता होगा कौन सा डिमांड काम करेगा, कौन सा डिमांड काम नहीं करेगा, या फिर कौन सा सपोर्ट काम करेगा, कौन सा सपोर्ट काम नहीं करेगा। अब अगर इस ट्रेड में देखें तो क्लोज टू 1:15 से ज़्यादा का टारगेट दे गया, बट 1:12 पे अपना फर्स्ट क्वांटिटी बुक एंड बाकी हम इसको पार्शल पार्शल से ज़्यादा क्या मैं कहूँगा 90% क्वांटिटी जो है वो 1:10 पे ही बुक हो गई थी। एंड बाकी रेस्ट ऑफ द जो हमारा टारगेट है देखेंगे, इसको ट्रेल करते रहेंगे, या फिर जब तक ये स्ट्रक्चर अपना चेंज नहीं करता तब तक के लिए हम इसको ट्रेलिंग में डाले रखेंगे। ओके। तो इसी तरीके से काम होता है, क्योंकि हमें अगर आप सिर्फ 1:2 1:3 के लिए बैठे रहोगे और अपनी सारी क्वांटिटी वहाँ बुक करते जाओगे, तो जो बड़े ट्रेड्स होंगे, जो बड़े टारगेट्स वाले ट्रेड होंगे, वो सभी छूट जाएंगे। करेक्ट है। तो क्योंकि कौन सा वाला ट्रेड हमारा ये एक स्विंग ट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा हमें भी नहीं पता चलेगा। और यही जो हमारा ट्रेड है, नो बडी नोज की मे भी आने वाले टाइम पे यहाँ तक चले जाए। करेक्ट है। तो बहुत बड़े बड़े टारगेट्स आ जाएंगे, इसलिए सिंपल सा हमें कुछ नहीं इसमें करना है। हमें अपनी 80-90% क्वांटिटी बुक करके बाकी का ट्रेड जो है हम उसको ईजिली हम ट्रेडिंग के लिए छोड़ सकते हैं। ठीक है। तो ये एक सिंपल सा स्ट्रेटेजी है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर करी है कि हमें करना क्या है। ओवरऑल हमें बेसिकली मार्केट को किस तरीके से देखना है कि हम लाइक जब भी हम उसको मतलब जिस भी टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं हम उसको 15 मिनट्स के साथ में अलाइन कर दें। और इसमें अगर हम मैच 4 को लेंगे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे मैंने बोला कि इंट्राडे के अंदर यही सबसे ज़्यादा हमारे लिए काम में आता है। ओके। अब डेली का क्या काम है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि डेली को हम कैसे यूज़ करते हैं अपनी डे ट्रेडिंग में। और बाय द वे डेली को डे ट्रेडिंग में यूज़ नहीं किया जाता, वो हम मतलब एक बायस बनाने के लिए डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, बट डे ट्रेडिंग के अंदर डेली का इतना ज़्यादा रोल नहीं रहता। ठीक है। और ये चीज़ आपके लिए मेन है। तो इसी चीज़ पे आपको मतलब आपकी पूरा का पूरा ट्रेडिंग जो है वो इसी चीज़ पे रहने वाली है। ठीक है। और मैपिंग में अक्सर दिक्कत आती है सबको। तो मैपिंग के अंदर भी मैं आपको बता दूं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। जैसे हमने 15 मिनट्स की मैपिंग करके रखी है, तो इसमें आपको ये चीज़ का ध्यान देना होगा कि जब हम बोलते हैं कि 15 मिनट्स में हम ट्रेड करेंगे, इसका मतलब क्या है कि 15 मिनट्स के डिमांड्स पे ट्रेड करेंगे। जैसे हमें मालूम है कि 15 मिनट्स में जो हमारा प्राइस पहले लोअर लो में चल रहा था, लेट्स से हमारा 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, अब 15 मिनट्स में वो हमारा पॉजिटिव हो गया। ठीक है। और अब प्राइस जो है हमारा वो 15 मिनट्स के जोन में ऐसे ऐसे करके चल रहा है। ठीक है। अब जब 15 मिनट्स के जोन में प्राइस ऐसे ऐसे करके चल रहा है या फिर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ऐसे ऐसे चल रहा है, तो हमें जो यहाँ पे टारगेट्स लेने हैं, करेक्ट, हमें जो यहाँ पे टारगेट्स लेने हैं वो हमें 15 मिनट्स के लोज और हाईज के ऊपर ही लेने हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे एक 15 मिनट्स की डिमांड यहाँ बन जाए, ठीक है, एक 15 मिनट्स की डिमांड यहाँ बन जाए, एक 15 मिनट्स की डिमांड यहाँ बनी हो, तो हमें हर डिमांड पे ट्रेड नहीं करना है। ठीक है। इसकी मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। जैसे यूएसडी जेपीवाई, अभी सुबह ही इसके ऊपर बात चल रही थी, तो मैं मोमेंट में कलर चेंज कर लूँ। अभी अगर मैं आपको मैप करके दिखाऊँ यूएसडी जेपीवाई को, वैसे भी हमने कल प्रिडिक्ट किया था कि ये हाई निकालेगा इसका, ये भी इसने निकाला। तो अब हम अगर यहाँ देखें 15 मिनट्स में, तो 15 मिनट्स में यहाँ पे बहुत सारे डिमांड्स हमें दिखेंगे। जैसे
लेट्स से ये यहाँ से एक जोन बना के गया था, फिर एक इसने अगेन यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक जोन ये बना के गया था। बट मैं आपको बता दूँ ये सारे के सारे इंटरनल रेंजेस हैं। इन इंटरनल रेंजेस में ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड किस पे करना है, जैसे ये एक लो था और ये एक हाई था, तो इस लो और इस हाई के बीच में, ठीक है, ये इस लो से लेके, ये जो इस लो से लेके इस हाई के बीच में जो 50% का एरिया है उसके जो नीचे के डिमांड्स होंगे उस पर हमें ट्रेड करना है। ओके, अब जैसे ये एक 50% के नीचे ये डिमांड था, अब तभी मैं कह रहा था कि विदाउट कंफर्मेशन हमें ट्रेड नहीं करना है। ये कितने बुरे तरीके से फेल हुआ है, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ देखेंगे तो ये जो भी जोन था ये ऑलरेडी टेस्टेड था इस रेड कैंडल से, तो इस भी जोन में कुछ था नहीं इतना। जो बचा हुआ जोन था वो था हमारा ये लास्ट वाला। तो इसी लास्ट वाले जोन में प्राइस आया, 1 मिनट में यहाँ पे कंफर्मेशन पे प्राइस को उठाए, और देन उसके बाद में ये हमारा यहाँ पे हाई का टारगेट ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो हमने जो करना है, अब जैसे 4 आवर में अगर हम इसको एक बार फिर से लगाऊं, मैं आपको 4 आवर में क्लियर करता हूँ एक बार इसको। तो 4 आवर के अंदर अगर हम देखें तो 4 आवर के अंदर प्राइस ने हमारा इसमें ये यहाँ जाके इसने एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। तो 15 मिनट्स, सॉरी 4 आवर में ये हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। तो अब ये हमें एकदम क्लियर कट होना चाहिए कि प्राइस जब यहाँ से निकला 4 आवर के, यहाँ से निकला एक लोअर हायर लो बना के, बिकॉज इसने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करा है। तो अब प्राइस जिस जगह पे खड़ा हुआ है, ओके, तो इस एरिया से प्राइस में एक अच्छा पुल बैक आ सकता है, बिकॉज जब भी प्रीवियस वेव का हाई ब्रेक होता है तो वहाँ से ये काफ़ी एक्सपेक्टेड रहता है कि प्राइस वहाँ से पुल बैक लेता है, ठीक है। तो वो पुल बैक कब आएगा, वो तभी आएगा जब प्राइस यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा और प्राइस नीचे की तरफ आना शुरू होगा, मतलब यहाँ पे कुछ हमें रिवर्सल्स के साइन मिलने चाहिए, सिंपल है। तो अब अगर हम देखें तो 4 आवर के अंदर प्राइस जो है हमारा वो किस तरीके से मूव कर रहा है, ये प्राइस का एक लो था, और अभी तक प्राइस ने अपना हायर हाई कंफर्म नहीं किया है 4 आवर में, ओके। तो अब अगर प्राइस ने 4 आवर में हायर हाई कंफर्म नहीं किया, एक सेकंड में इसको आपको 2 विंडोज में स्विच करके देता हूँ, इजीली आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो 15 मिनट्स में बाय द वे वो काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा हमें, हाँ यहाँ से। तो अगर हम देखें 4 आवर के अंदर ये जो वेव यहाँ से ऊपर उठी है, ठीक है, तो 15 मिनट्स में हमें क्लियर कट दिख रहा है कि ये वेव ऐसे एक रन पुल बैक में ऊपर गई, ठीक है। फिर इस पॉइंट से अगर हम देखें, इस पॉइंट से स्पेशली प्राइस ने एक पुल बैक लिया, ठीक है। तो 15 मिनट्स में क्या हुआ, ये जो एक हायर हाई का स्ट्रक्चर चल रहा था 15 मिनट के अंदर ये चेंज हुआ, ओके। अब 4 आवर के अंदर ऐसा तो नहीं होगा कि प्राइस बिल्कुल एकदम बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स या ग्रीन कैंडल्स बनाता हुआ हाई तोड़े, ठीक है। 4 आवर के अंदर भी प्राइस एक रन पुल बैक नहीं चलेगा, ठीक है। तो 15 मिनट्स के अंदर हमें क्लियर कट क्या दिख रहा है कि प्राइस जो हायर हाई में चल रहा था इसने अपना यहाँ पे रिवर्सल का साइन दिया और प्राइस यहाँ से नीचे गिरा, ठीक है। एंड देन उसके बाद एक पुल बैक के बाद में, और ये इंटरनल पुल बैक्स हैं, ठीक है। और दोबारा इंटरनली प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे अपना वापस से एक स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया, क्लियर। वापस से इसने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ये जो गिरता हुआ आ रहा था प्राइस इसको पॉजिटिव किया, ओके। और पॉजिटिव करने के बाद में प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस वापस से ऊपर जाना शुरू हुआ, ठीक है। एंड देन अगेन प्राइस ने इस पॉइंट से वापस से एक अपना स्ट्रक्चर चेंज करके नीचे गिरा, ठीक है। और अगेन अगर हम देखें इस पॉइंट से प्राइस वापस से ऊपर उठना शुरू हुआ है, मतलब जो 15 मिनट्स में प्राइस एकदम लगातार लोअर लोज बनाता आ रहा था वो अब वापस से यहाँ से हायर हाइज में स्विच हो गया, ठीक है। अब जब 15 मिनट्स में वापस से हायर हाई में स्विच हुआ तो हम क्या करेंगे, हमारा क्या काम है, हमारा ये काम है कि हमें 15 मिनट्स की रेंज को खेलना है, ओके। 15 मिनट्स की रेंज को खेलना है और 4 आवर का हाई ब्रेक करवाना है, क्लियर।
क्योंकि जब रेंज काफ़ी बड़ी रहती है ना, जैसे ये बहुत बड़ी रेंज है, अगर हम देखें 4 आवर के अंदर, ये यहाँ से देखिए यहाँ तक की जो रेंज है काफ़ी बड़ी रेंज है। प्राइस एकदम से यहाँ पे बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बना के हाई ब्रेक नहीं करेगा। तो जब रेंज काफ़ी बड़ी है दैट मीन्स प्राइस 4 आवर के अंदर इंटरनली भी रन पुल बैक में चलने वाला है। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि अगर रेंज काफ़ी बड़ी है तो प्राइस इंटरनली भी रन पुल बैक में ही चलेगा 4 आवर में। तो दैट मीन्स 15 मिनट्स में हमें अपने स्ट्रक्चर्स को साथ साथ में मैप करते रहना है, सो दैट कि हमें पता चलता रहे कि अब 4 आवर के अंदर इंटरनली भी एक पुल बैक आने वाला है। क्लियर? तो वही चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे कि प्राइस ने यहाँ से वापस से एक अपने हायर हाई के फॉर्म में चलना शुरू हो गया। ठीक है, अब मैं क्यों मना कर रहा था कि हमें हर 15 मिनट के डिमांड जोन पे ट्रेड नहीं करना है, हमें किस पे ट्रेड करना है, जो 15 मिनट की एक रेंज बनी होगी। जैसे ये 15 मिनट की एक रेंज बनी, कौन सी, ये वाली। तो इस 15 मिनट की जो रेंज जो हमारी बनी है, इसमें 50% के जो नीचे के डिमांड्स होंगे, बस उसी पे हमें ट्रेड करना है, अदरवाइज हमें ट्रेड नहीं करना। ठीक है, तो जब ये 15 मिनट की रेंज के नीचे हम देखें, हमें यहाँ पे इस अच्छे जोन में ट्रेड मिला, एंड देन इसने 15 मिनट्स का यहाँ पे हाई भी ब्रेक किया है। क्लियर है? तो इसी तरीके से हमें ट्रेड करना है, इसी तरीके से मार्केट को देखना है। तो हम क्या करेंगे, 15 मिनट्स की रेंज के अकॉर्डिंगली 15 मिनट्स के हाई ब्रेक्स करवाते हुए टारगेट लेते जाएंगे। कब तक लेंगे, जब तक 4 आवर का हाई ब्रेक ना हो जाता। ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। जब हम इसको बार बार देखेंगे तो क्लियर कट ही हमें समझ में आएगा कि हाउ प्राइस वर्क्स। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन होंगे, कुछ भी होगा, आप कमेंट में पूछ सकते हो। अदरवाइज आप डेफिनेटली आने वाले दिनों में आपको मैं टेलीग्राम चैनल का भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे भी आप कनेक्ट हो सकते हो और आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है।